ये देखिए यहाँ कुछ किसान लोग खड़े हुए हैं, आओ उनसे बात करते हैं। आज हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और कल किसान ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है या किसान ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए है और हम लोग यहाँ पर आए हैं किसानों के बीच बात करने के लिए। यह हिंदुस्तान की मेरे हिसाब से ये पहली ऐसी परेड होगी जो किसान लोग ट्रैक्टर के ऊपर निकाल रहे हैं। आइए बात करते हैं उन लोगों से। आपका नाम? विक्रमजीत सिंह गिल है जी। कहाँ से हैं? हम बाजपुर उत्तराखंड से। अच्छा, उधम सिंह नगर जिला है। हाँ, तो बताइए मुझे कल आप जो किसान परेड निकालने वाले हैं ट्रैक्टर के ऊपर, हाँ जी, तो वो विचार कैसे आपके मन में आया और इससे विचार क्या, तो क्या शो करना चाहते हैं? जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं आंदोलनकारी, हर किसी में ये जज्बा था कि हम पहले दिन से कि 26 जनवरी में परेड लेंगे। तो फिर किसान जथेबंदियों ने भी हमारी भावनाओं को देखा और ये चीज़ का फैसला लिया। चलो इस चीज़ की थोड़ी निराशा है कि हमें रिंग रोड या उसके अंदर वहाँ परेड होती तो ज़्यादा बढ़िया था, बट ये दिल्ली के बिल्कुल बाहर परेड हुई है। तो चलो किसानों के बीच में तो ये पहले सहमति हुई है कि आउटर रिंग रोड के ऊपर। सहमति तो आउटर रिंग रोड कहाँ है, बिल्कुल किनारे किनारे पे दिया है। चलो जो भी है परेड निकलेगी, बहुत सब में जज्बा है। हजारों के हिसाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर आ गई गाजीपुर, जबकि गाजीपुर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तराखंड और यूपी को। यहाँ से जितने भी हमारे किसान भाई हैं बुलंदशहर से इधर से सारे आ रहे हैं, कईयों को रास्ते में भी रोका जा रहा है, बट ये है कि सारे अपनी हिम्मत कर आई जा रहे हैं। तो आप ये लोग ये रैली शांतिपूर्वक निकालेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक जी, बिल्कुल और शांतिपूर्वक। इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं? होंगे, तो उसमें हमारे रोकने की पूरी कोशिश ऐसे हमारे वॉलंटियर इस काम के लगे हुए हैं। हमने कल के लिए कम से कम भी 500 लड़कों की टीम है वॉलंटियर्स की, जो इसको मैनेज करेगी कि कोई बीच में शरारती तत्व ना हो। तो ये सारी चीजें देखने के लिए पुलिस से ज्यादा हम खुद अपनी जिम्मेवारी से अभी ये काम करेंगे। जो एंटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के 300 के करीबन ट्विटर हैंडल बन चुके हैं और किसानों को भड़काने के लिए ऐसा कुछ करने के होगा। ऐसे एजेंसियां हर साल ही 26 जनवरी को ऐसी बातें तो करती हैं। एजेंसियों ने ये प्रोपोगंडे तो करना ही है। ये तो सरकार ने ये सारा कुछ करना है। अलग अलग किसान जथेबंदियों को भी बल्कि अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे कि तुम पे केस पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसीलिए ये काम तो सरकार का एक कह लीजिए रूटीन है। उन्होंने ये चाहे क्या पता खुद ही बनवा कर उनके क्या रहो के एजेंट नहीं होंगे पाकिस्तान में। तो ये जो रैली कल निकलेगी या परेड आप निकालना चाहते हैं, तो उसका मेन फोकस क्या, उद्देश्य क्या है? आप क्या चाहते हैं? उद्देश्य बिल रद्द कराना है और क्या? बिल रद्द कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली बिल्कुल, एक हमारा प्रदर्शन है। आगे आगे नए नए प्रोग्राम होंगे। हर जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऐसे हम अपने प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो आगे 29 तारीख है। हम तो ये कह रहे हैं किसान जथेबंदियों को कि 29 से पहले हमें पार्लियामेंट में वहाँ धरना देना चाहिए। वहाँ पर कुछ लोग हमारे कुछ हजारों के हिसाब से पार्लियामेंट में भी जाने चाहिए बाहर धरना देने के लिए, कि ताजो सरकार को ये तो एहसास हो कि हम अब हमारा पार्लियामेंट में घुसना बंद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून 1 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं, सरकार ने 1.5 साल के लिए बोला है। देखिए, मैं कोर्ट के बारे में कहना नहीं चाहता, मगर कोर्टें भी तो आजकल सारी मोदी सरकार की हैं। सरकार ने भी कहा है कि हम इस कानून को, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दें, 3.5 साल कर दें। 3.5 साल मोदी की सरकार फेंक देंगे, उसके बाद जो नई सरकार आएगी अपने आप रद्द करवा लेंगे। उससे डंडे के जोर पर वो नई सरकार से रद्द करवा लेंगे। हाँ, इसे रोकना तो 4 साल के लिए टाइम बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के 3 कानून बने हैं, तो उसमें क्या मेन आपको खामी लग रही है, मुझे बताइए। सारी खामी है, जैसे APMC खत्म करनी और अपना ये प्राइवेट मंडियां आएंगी। तो देखो, कोई भी इस साल ही धान का क्या हुआ, लेकिन सरकार ने बोला है कि मंडियां खत्म नहीं कर रहे। अगर किसान का मन है तो वो बाहर भी बेच सकता है और मंडी में बेच सकता है। सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ किसान ही हैं। एक चीज मैं आपको खाना बना के देता हूँ भी, यार ये प्लेट अब मेरे से ले लो, अब आपको वो खाना पसंद नहीं है तो उसके लिए ही कर रहे हो। यहाँ आप कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हो या किसानों के लिए कर रहे हो? जो किसानों के लिए कर रहे हो तो किसान तो मना कर रहे हैं इस चीज को, चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए नहीं। और अगर कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हो तो फिर हमें मत जताओ कि हमारे लिए कर रहे हो। हम तो नहीं चाहते, तो हम इस बात के लिए खड़े हैं, हमारा परिवार खड़ा है। चाहे हम पार्टी किसी में भी थे, हमने अपनी पार्टियां छोड़ी हैं इस चक्कर में। मोदी की जनरल पब्लिक में इमेज किसान आंदोलन से पहले और आज में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी को खुद भी रियलाइज नहीं होगा अभी तक। आपको असलियत इस आंदोलन की ये है, ये आंदोलन पहले तक आज तक हम लोग 26 जनवरी क्यों चूज करा, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, बहुत बढ़िया आंसर है इसका। हमारा 1947 के नारा क्या चलता आ रहा है, जय जवान जय किसान।
तो परेड तो सिर्फ जवान कर रहा था, पहली बार तो जय जवान और जय किसान इकट्ठे हो रहे हैं। आप इसको गलत तरीके से ले रहे हो, इसको इस तरीके से लेना चाहिए हमें कि ये पहली बार जय जवान तो था ही आज तक और जय किसान साथ में है, तो हम कोई अलग नहीं हो रहे उनसे, साथ में जुड़ रहे हैं। हम वहां जाके अकेले हम करते और वो नहीं करते उस चीज को, तो वो एक गलत दिशा थी। अगर उसके लिए हम साथ में जुड़ के कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी ऐसा आंदोलन देखा जिसमें महफिल लग रही हो, कितनी देर मर्जी रोक लो जी, पंजाबी तो ऐसे ही रहते हैं हम लोग, हमारे को तो और 2 साल रोक लो, 5 साल रोक लो, मोदी जाएगा तो मोदी तो बाद भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज कन्फर्म है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इस कानून को आप डिलीट नहीं मारोगे। इसके लिए आप अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को खोलो, आप सारे धीरे धीरे सब लोग, इनकी पार्टी में भी तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो भी तो अपोज करना है। सरकार कह रही है कि भाई हम किसानों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये कानून रद्द नहीं कर सकते, हम संशोधन करने को तैयार हैं, आपको जो भी कुछ खामी लगती है आप वो चेंज कर लीजिए। भाई साहब, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करके मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे 1 साल जो भी ये, यस आई वॉज रिप्रेजेंटिंग दिस पार्टी, बट मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा दे के यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे जैसे कई हजारों लोग हैं, परिवार अगर मेरा सड़क पे है और मैं पार्टी का साथ दे रहा हूँ तो फिर लानत है ऐसी पार्टी से। मेरे को आदर्शों के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सरकार कह रही है कि हम रद्द नहीं कर पाएंगे, आप लोग क्या चाहते हैं कि रद्द हो, तो इसका हल क्या निकलेगा? अभी वो 1.5 साल के लिए कह रहे हैं कि नहीं करना चाहते, तो फिर 1.5 साल की बजाय सिर्फ इतना ही बोलना है उन्होंने, दिल बड़ा करना है उन्होंने, ये बोलना है कि हम छोड़ना चाहते हैं, इसको रद्द कर देते हैं। देखो आपके सामने सारे लोग बहुत खुशी अपने घर चले जाएंगे। कांग्रेस ने करीबन 55 साल देश पे राज किया और उन्होंने किसानों के लिए भी किया, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, उन लोगों ने भी काम किया किसानों के लिए, लेकिन किसानों की हालत को और बेहतर करने के लिए मोदी जी ने जो सर्वे चल रहा था 2004 से किसानों के लिए कांग्रेस के द्वारा, उसी स्वामीनाथन जो आयोग है उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, उसी को लागू करा। आप इस टाइम पे इसको पार्टी से मत जोड़ो। मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेस वर्सेस किसी और नहीं है। ये इसमें यहाँ से जो आदमी आपके बीच सारे खड़े हुए हैं, ये कांग्रेस के लिए नहीं आ रखे, ना ये किसी अकाली दल के लिए आ रखे हैं, ना किसी और के लिए आ रखे हैं। ये अपनी ह्यूमैनिटरी ग्राउंड्स, इंसानियत के नाते यहाँ खड़े हुए हैं। कुछ लोग किसान हैं, कुछ किसानों के साथ आप रात को रोटी खाते हुए उस आदमी को तो याद करोगे जिसने रोटी ये बना के दी आपके गले के लिए। तो आप तो किसान नहीं हो, आप फिर भी यहाँ पे हो, आपका दिल कर रहा है इस चीज़ को कवरेज देने का। कुछ मीडिया इसको शांति से, ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लोगों तक बात पहुंचाने का एक अच्छा जरिया बन चुका है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि ना तो यहाँ लंगर की प्रॉब्लम आने वाली है, ना यहाँ किसी और चीज़ की प्रॉब्लम आने वाली है। जो आप कह रहे थे ना हिंसक गतिविधियाँ, वो तो सब जगह होती हैं, उसके लिए कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अगर आप वो 300, आज तो पाकिस्तान पहली बार तो किसी का सपोर्ट या किसी का अलग नहीं कर रहा। अगर उनको लगता है कि इस आंदोलन को बाहर से लोग और वो करना चाहते हैं, तो आप आंदोलन का जो मेन मकसद क्या है उसको खत्म कर दो। आप इमीडिएटली अभी तीनों कानून रद्द करो, सारा बाहर से फंडिंग आनी बंद हो गई, आपका सारा चीजें हो गई। मकसद किसी का हर्ट करना तो है नहीं। हम लोग मोदी के अगेंस्ट नहीं है, हम इस कानून के अगेंस्ट है। ये चीज, मेन चीज क्या है हमारा, ये कानून को आप रद्द कर दो। ये लोग सारे खड़े हुए इमोशनल लोग हैं। मैं कानून के बारे में बात करता हूँ। 3 कानून पास हुए। पहला कानून हुआ APSC मंडी के लिए कि किसान अपना जो फसल है वो कहीं बेचे। दूसरा कानून हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, किसान का मन है तो वो डायरेक्ट मंडियों को दे और नहीं तो वो व्यापारी से बात करे। और तीसरा क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कि आप अपना जो स्टॉक लिमिट है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब मुझे आप तीनों कानून में जो आपको लगता है वो मुझे बताइए। एग्रीड, मैं एडवोकेट हूँ सर, ठीक है। आपको कानून के बारे में आप जितनी बातें बोल रहे हो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे 1.2 आप अलग जाना चाहते हो। MSP की बात कर रहे हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिर्फ पंजाब में है अभी फिलहाल, राइट। अगर इनको उनसे उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से दिक्कत नहीं है तो उसको प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन उसकी क्यों कर रहे हैं? इनको यही हो रहा है कि इनको मिनिमम एक हमने ये कर दिया, ये कोड जो है वो हमने 400 रुपए का बेचना ही बेचना है, चाहे वो 300 का पड़े या 700 का पड़े, 400 का ही बेचना है। तो आपको हमें वो उसमें दिक्कत क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्लस और माइनस अभी फिलहाल जो चल रहा था, एक सेकेंड, आप ये कहना चाहते हैं ना कि किसानों को हम किसानों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, एग्रीड। अब जिसके लिए अच्छा कर रहे हो
वो बंदा तो रो रहा है, वो तो आपकी सड़क पे खड़ा है, वो तो 2 महीने 2.5 महीने हो गए, वो सड़क के ऊपर खड़ के आपसे यही चीज की इल्तजा तो कर रहा है कि भैया अपनी साइड पे हो जाओ, आप जो रास्ता दे रहे हो वो गलत रास्ता है, आप अटका रहे हो हमारे फार्मिंग को। पंजाब के लोगों पे एलिगेशन लग रहा है ना, बाहर से फंडिंग आ रही है, हमारा हर एक बच्चा जो है ना वो बाहर, मेरे 2 भतीजे बाहर हैं, मेरा 1 बेटा बाहर है, वो इसको सपोर्ट करने के लिए पैसे भी लगा रहा है, जान भी लगा रहा है, वहां पे खड़ा भी हुआ है। हमारे तरीके से वो लोग भी वहां पे बैठे हुए हैं, 24 घंटे इस बात के लिए बैठे हैं। पैसे की तो हमें कोई कमी नहीं आने वाली ना, पैसे हम लोगों ने वहां पे 24 घंटे 23 घंटे ट्रक चलता है, और 23 घंटे ट्रक चला के जो लेबर का पैसा आ रहा है वो यहाँ पे लगा रहा है अपनी पूरी दिहाड़ी का, तो ये छोटी बात नहीं है। नहीं, जो एमएसपी लागू हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लागू किया था। ठीक है। एपीएससी मंडी उन्होंने करी थी 1955 के लगभग। सर बहुत सारी चीजें हैं। तो जब वो जो एमएसपी लागू हुआ, एमएसपी पूरे साल एक जैसा रेट नहीं रह सकता, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 3 महीने बाद फसल कट जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो उसका जो रेट है वो थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि भाई वो चीज़ निकल चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो एमएसपी का रेट पूरे 12 महीने एक जैसे कैसे रखता है, लेकिन सरकार ने मान लिया कि हम एमएसपी को आपको लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं कि ये रेट रहेगा। उसको हटाने का पर्पस क्या था, पहले तो वो बता दो मुझे। नहीं, एमएसपी उन्होंने हटाई नहीं है। अब नहीं, अब हम वो कह रहे हैं ना, संशोधन कर रहे हैं कि एमएसपी हम रहेगी, पहले तो उसको हटाने का पर्पस क्या था। नंबर 2, आप वही आर्ग्यूमेंट बार बार करोगे, मैं आंसर दे दिया आपको। एक आदमी जिसके लिए वो कानून बनाया जा रहा है वो सड़क पे बैठा है, वो जा नहीं रहा, वो उसको मेरे को आप प्लेट में डाल के दे रहे हो नॉन वेजिटेरियन, और मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो मुझे वेजिटेरियन खाना है, मुझे नॉन वेज क्यों दे रहे हो आप, क्यों देना चाहते हो? नॉन वेज हमारे लिए नहीं बन रहा, वो उन लोगों के लिए बन रहा है जिनकी सड़कें बन चुकी हैं, जिनकी रेलें बन चुकी हैं इस सामान को बाहर विदेश भेजने के लिए। ये हुआ क्या है कि लॉकडाउन हुआ, पूरे जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक ही चीज सबसे ज्यादा चल रही थी लॉकडाउन में। वो क्या चल रहा था? वो चल रहा था खाने पीने का काम। खाने पीने का काम कोई भी लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ। उसकी जीडीपी लॉकडाउन से पहले और आज में ऊपर गई है, तो कॉर्पोरेट की निगाह गई भी ये तो काम बढ़िया था, कल को ऐसा कोई बीमारी आएगी, कुछ आएगा, खाने पीने का सामान तो सबको घर में चाहिए, तो उसका दिमाग, कॉर्पोरेट का दिमाग इस एग्रीकल्चर के अंदर गया है, और कॉर्पोरेट ने इस एग्रीकल्चर को कब्जे करने में कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्रथा है ना डेमोक्रेसी में, हक है मेरा, मैं चाहे 26 जनवरी को चाहे 15 अगस्त को, जो मेरी आवाज़ है, मैंने अपनी आवाज़ को पहचाना आपके तरफ, उसको आवाज़ को पहुंचाने के लिए और इस नारे को कंप्लीट करने के लिए ये 26 जनवरी चुनी गई है। ये जय जवान तो था, अब ये जय किसान हो रहा है, और उस दोनों का समर्थन करने के लिए आपका भी हमें योगदान चाहिए और सबका योगदान चाहिए। आके हमने अपनी आवाज़ को आपके तक पहुंचना, आपने उस आवाज़ को आगे पहुंचाना। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ जी आपकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार समझे कि भाई क्या करना है, कानून के कैसे करना है, और ये जो कल किसान की जो ट्रैक्टर रैली है वो शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद।